जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। आप लोगों को दीपावली के शुभ अवसर पर ढेर सारे शुभकामनाएं। आप लोग आराम से जो है दिवाली का आनंद उठाएं और वो भी अपने यहाँ निर्मित कच्ची मिट्टी का जो दिया है, अपने भारत में निर्मित दिया जला करके अपने दिवाली को सेलिब्रेट करें, ना कि विदेशी सामानों को उपयोग करें। दोस्तों ओके, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का, बहुत शानदार क्लास होने जा रही है, तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, अपने मित्रों तक पहुंचाने का आप लोग प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बात करेंगे आज करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट आप लोग के लिए लेकर के आए हो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने किस बंदरगाह के माध्यम से उत्तर पूर्व भारत में माल का ट्रायल शिपमेंट शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, क्या आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो भी राज्य है क्या है कि वहां तक हम लोग जल्दी अपने सामान को नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है, सबको भाई नमस्ते। आप लोग को दिवाली के फिर से ढेर सारे शुभकामनाएं। आप लोग अच्छी तरह से दिवाली का आनंद उठाएं, पटाखे ज्यादा नहीं छोड़ना है दोस्तों, प्रदूषण ज्यादा फैलता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों कि ट्रायल शिपमेंट की प्रारंभ की है किसके साथ। तो दोस्तों क्या है कि जैसे कि मान लिया जाए ये भारत है और इधर क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है और यहाँ पर क्या है कि बांग्लादेश है। तो हम नॉर्थ ईस्ट जैसे भारत जाएंगे, जैसे कि सात महीना के नाम से जाना जाता है, आपका क्या है उधर कि असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये सब क्षेत्र जाने में हमें समय लगता है। तो अगर शिप के माध्यम से जाएंगे तुरंत हम यहां पहुंच सकते हैं और हमारा क्या होगा कि समय भी बचत होगा, पैसे भी कम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको लेकर के चटगांव, बांग्लादेश कि चटगांव जो एयरपोर्ट है, इनसे समझौता किया गया कि भाई ऐसा है कि आप मुझे जाने दीजिए। बांग्लादेश कहां से बना, अरे भारत का भी हिस्सा था। तो दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को पहली बार कि करजन के प्रयास से भारत से बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर से 1911 के समय में मिल गए थे, लेकिन 1947 में फिर से वे अलग हो गए। ठीक है भाई, तो दोस्तों तो अभी भी बांग्लादेश बहुत अच्छे भारत का जो है अपना साथी है, दोस्त है, लेकिन एक ही है जो पाकिस्तान और चाइना, दो कह सकते हो, दो देश को छोड़ करके बाकी सभी लोग क्या है कि भारत के अच्छे मित्र हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों और क्या क्या चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको मैं बताना चाहता हूं। तो उत्तर क्या होगा, 2 हो जाएगा। आगे बात करते हैं भाई और क्या क्या है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है भाई कि निम्नलिखित में से, अच्छा ये बताओ कि भारत का कौन सा कविता बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना है। अमार सुनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई जो एक कविता है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना है। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के पॉलिसी को वितरित करने के लिए इसके साथ एक कारपोरेट एजेंसी समझौता की घोषणा की है। भाई कौन, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। जल्दी से बताना है भाई क्या उत्तर होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बताते हुए जाए भाई। ओके, चलो देखते हैं क्या होगा। क्या आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के साथ क्या किया है कि भाई अपना जो है एक विशेष समझौता किया है कि LIC में भी काम करेगा। किसके साथ, कौन सा बैंक है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, LIC की बात करते हैं, इसकी स्थापना LIC की स्थापना 1956 में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसके हेडक्वार्टर का है मुंबई है। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं भाई। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको जवाब देना और आप लोग याद रखिएगा, अभी जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं क्या है आपका नेशनल इंटरनेशनल है, इसके अलावा बिहार स्पेशल का भी करंट अफेयर्स में कराऊंगा आप लोग को। ठीक है भाई, चलो बात करते हैं। अब अगला क्या है कि किसने आवर्ती भुगतान हेतु UPI ऑटो पे सुविधा शुरू की है। आपको बताना निम्नलिखित में से किसने क्या किया है, UPI ऑटो पे सुविधा प्रारंभ किया है। क्या उत्तर है भाई, ऑप्शन देख लो, RPCI, SPCI, NPCI, APCI। क्या उत्तर होगा, जल्दी से आप लोग को बताना है भाई, क्या उत्तर होगा, जल्दी जल्दी बताओ भाई। ओके चलो भाई, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा NPCI। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, NPCI एक बार में आप बिजली बिल जो है 2000 रुपये तक जो है पे कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा भी आप कर सकते हो, लेकिन वन टाइम में 2000 तक बिजली बिल आदि जो आप पे कर सकते हो। आगे बात करते हैं, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, इसके पहले जो मैं आपको क्वेश्चन बताया था कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अलावा LIC एक और बैंक के साथ सहयोग किया है, उसका नाम किया आंध्रा
बैंक, आंध्र प्रदेश बैंक एक है, इनके साथ भी सहयोग करके जो है LIC में ये लोग काम करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो दो बैंक आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक। ओके, अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको जवाब देना है भाई कि किस पेमेंट बैंक ने, आपको बताना है किस पेमेंट बैंक ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSD के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं के बारे में युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु भागीदारी की घोषणा की। कि गांव के लोग जैसे कि है उन लोग को भाई को पता नहीं है कि मोबाइल से और लैपटॉप से इंटरनेट के माध्यम से क्या क्या कर सकते हैं। अधिकांशतः हमारे युवा लोग दो तीन चीज जानते हैं, क्या क्या, तो सबको नहीं कहता हूँ, बहुत लोग अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि बहुत लोग हैं कि फेसबुक, व्हाट्सअप, चैटिंग ये सब जानते हैं। लेकिन अब क्या है कि युवाओं लोग का समय यूं ही बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों कि अब क्या कर रहा है कि युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए कि भाई इनसे आप अच्छे से लेन देन भी कर सकते हो, खरीद बिक्री कर सकते हो, यूट्यूब का चैनल भी है अपना एग्जामपुल, वहां भी पढ़ सकते हो, तरह तरह की चीजें आप काम कर सकते हो। तो इसको लेकर के कौन सा बैंक का यह योगदान है, पेटीएम बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या फिनो पेमेंट बैंक, किसकी भागीदारी होगी आप लोग को बताना है, जल्दी से आप लोग बताओ। तो दोस्तों याद रखिएगा एयरटेल पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक की अहम भूमिका। दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक जो है पेटीएम की तरह है, इनका भी बहुत ज्यादा योगदान है भाई। तो दोस्तों यस, पूरा युवाओं को गांव जाकर के युवाओं को क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे कि भैया ऐसा काम करो कि पेमेंट लेन देन कैसे काम करोगे, कैसे आप पेटीएम करोगे, कैसे आप जो है इंटरनेट का उपयोग करोगे। तो युवाओं को प्रशिक्षित करेगा, उसके बाद रोजगार भी देंगे। देखो बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई एयरटेल, तो दोस्तों रोजगार भी देगा युवाओं को। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं क्या क्या है कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आप आगे बताना है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, श्रीकांत माधव या इंद्रमणि पांडे, रविंद्र भाकर या संजय द्विवेदी को। बताना है भाई क्या उत्तर होगा, जल्दी बताओ भाई कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में दोस्तों इंद्रमणि पांडे को चुना गया है। दोस्तों इंद्रमणि पांडे की बात करते हैं, ये दोस्तों इनके बारे में बात करते हैं, इनका बहुत अच्छा योगदान रहा। 1999 के IFS अधिकारी बने। 1999 में क्या बने थे, 1999 में IFS अधिकारी बने थे। यूपीएससी के द्वारा IAS, IPS, IFS का जो है दोस्तों वहाँ जो है एग्जाम ली जाती है, उसके बाद आप सिलेक्शन होते हैं, उसके बाद आपको सेवा मिलेगा। ठीक है भाई, चलो अब आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन पैकेजों की रूपरेखा तैयार की, जो बड़े पैमाने पर संरचनात्मक सुधारों के साथ थे, जिसे आत्मनिर्भर भारत की संज्ञा दी गई। इसके महत्व के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। दोस्तों आपको बताना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने क्या किया कि 20 लाख करोड़ रुपया, देखो बहुत ज्यादा है यार, तो 20 लाख करोड़ रुपया के प्रोत्साहन पैकेज की रूपरेखा तैयार किया है। और इसका उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भर भारत में यह सहयोग करेगा। आत्मनिर्भर क्या है कि भाई देखो, अगर आपको पैसे दे दिया जाएगा कि आप बिजनेस करो तो आप अपने पैर पे खड़े होगे ना। बहुत लोग युवाओं की बात करते हैं, बहुत ऐसे भी युवाएं हैं कि जिनका एज बहुत ढल चुका है, नौकरी के आस बनाए बैठे हैं, वे दिल्ली तो भाई हम लोग बात कर रहे थे क्या, हम लोग बात कर रहे थे कि दोस्तों आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। तो दोस्तों आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे। आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार ने बहुत अच्छा कार्य कर रही है, बहुत अच्छा कार्य किया। क्या कार्य किया उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहित करने के लिए मोदी जी ने एक घोषणा किया कि भाई ऐसा है कि सबको रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा, इसके लिए मैं कुछ पैकेज दे रहा, कुछ मतलब पैसे की उन्होंने घोषणा किया। प्रोत्साहित पैकेज की बात करें तो 20 लाख करोड़ जो है प्रोत्साहित पैकेज की घोषणा की। अब इसके बारे में बताना है तो यह योजना के तहत क्या क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका कि दोस्तों
तीव्र आर्थिक सुधार होगा, आपूर्ति श्रृंखला की नाजुकता होगा, यह स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा होगा। तो दोस्तों इसके तहत दोस्तों तीव्र आर्थिक सुधार भी किया जाएगा, ओके भी सही है। आर्थिक श्रृंखला का नाजुकता को क्या किया जाएगा कि इसमें भी इंप्रूवमेंट किया जाएगा। स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा की बात कही गई, उपयुक्त में से सभी, मतलब सब जो है इसके तहत आएगा। ठीक है भाई, कि सब लोग को मान लिया जाए हेल्थ सही नहीं रहेगा तो क्या होगा, तीव्र आर्थिक विकास नहीं होगा तो फिर भी कोई फायदा ही नहीं होगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा नहीं। ठीक है, अगर लोग स्वास्थ्य उनकी गड़बड़ी है तो मान ली हेल्थ ही नहीं है, उनको तरह तरह की बीमारी है तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी को इंप्रूवमेंट करने के लिए वो लोग काम करेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों कि और क्या क्या हो सकता है इसके तहत। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो आप लोग जल्दी बताओ कि इसके तहत क्या क्या इन पे विचार कीजिए। पहले तो सबसे पहले क्या है कि यह 2 हेक्टेयर वाले भूधारकों छोटे सीमांत किसान परिवारों के लिए ही प्रतिदेय है। दूसरा करें इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की राशि 2 किस्तों में लाभुकों को बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। तो बताइए, जल्दी से बताइए, क्या एक सही है या 2 सही है या दोनों सही है या इनमें से दोनों गलत है? जल्दी बता भाई क्या उत्तर होगा, जल्दी से आपको बताना है। तो साथियों इसका क्या होगा उत्तर, इनमें से दोनों गलत है। बोलोगे गुरुजी ये कैसे हो गया, आप गलत तो नहीं बता रहे हो? तो नहीं दोस्तों, मैं सही बता रहा हूं। क्या है कि दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभ कब हुआ, इसके बारे में आपको डीप नॉलेज बताऊंगा। 24 फरवरी 2019 को यह प्रारंभ किया गया। कहां से शुभारंभ हुआ था दोस्तों? शुभारंभ की बात करते हैं, शुभारंभ की बात करते हैं तो 24 फरवरी 2019 को यह गोरखपुर से प्रारंभ हुआ है। गोरखपुर से प्रारंभ हुआ है और गोरखपुर पता है ना दोस्तों, गोरखपुर प्रॉपर स्टेशन की बात करते हैं कि भारत के सबसे लंबी प्लेटफॉर्म कहां है आपका? गोरखपुर में। ठीक है, तो दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों और क्या है कि दोस्तों ये प्रारंभ किया गया। शुरू में कहा गया कि जो 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान हैं वही इनके क्या होगा कि उनको लाभ मिलेगा। 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले आपके छोटे और सीमांत किसान को फायदा मिलेगा। ये कब कहा गया? 24 फरवरी को कहा गया कि 6,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष 3 किस्तों में दी जाएगी। कितने? 3 किस्तों में दी जाएगी। ठीक है, बाद में क्या हुआ, ठीक 1 महीना बाद अर्थात 31 मई को, ठीक है, ओके, फरवरी मार्च अप्रैल मई, ओके, 3 महीना बाद 31 मई को सरकार ने घोषणा कर दिया, 2019 को कैबिनेट ने फैसला लिया कि भाई ऐसा किया जाए, क्योंकि यह सबके लिए अगर खोल दिया जाए तो मजा आ जाएगा। क्योंकि सरकार बनने के बाद वो दिमाग लगा लिया कि क्या बात है भाई कि सबके लिए अगर खोल दिया जाए तो और अच्छी बात है। तो 24 मई 2019 को यह पहले क्या था कि 2 हेक्टेयर कम भूमि वाले किसानों के लिए था, लेकिन 31 मई से सभी किसानों के लिए खोल दिया गया, इसीलिए ये वाला आपका गलत होगा। और इसके अंतर्गत 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा, तो 2 किस्तों में नहीं 3 किस्तों में दिया जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इससे किसानों को फायदा मिलेगा यार, कुछ भी आ रहा है, कुछ आप जानते हैं भारतीय किसान क्या है, गरीब है भाई, तो कुछ भी आ रहा है, जो भी हाथ वही साथ। ओके, तो चलो भाई बहुत अच्छा काम है। आयुष्मान भारत की बात करते हैं। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों ने देश भर में 1 करोड़ की संख्या को छू करके 1 मील का पत्थर स्थापित किया है। तो आप बताना आयुष्मान भारत के लाभार्थियों ने पूरे देश भर में कितने लोगों को फायदा मिल रहा है? तो 1 करोड़ लोग तक यह जो है आयुष्मान भारत मिशन जो है वहां तक पहुंचाया गया। अब है क्या दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो आयुष्मान भारत के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है भाई, तो मिशन को लोकप्रिय तौर पर मोदी केयर के नाम से जाना जाता है। क्या सही है? यह दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण विकास योजना में से एक है। तो बताओ दोस्तों, 1 सही है, 2 सही है, 1 2 दोनों सही है, न तो 1 न ही 2। क्या भाई आपको बताना है, जल्दी बताओ इनमें से कौन सा सही होगा, जल्दी से आपको बताना है। आयुष्मान भारत के बारे में दोस्तों आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसकी शुरुआत की बात करते हैं, सितंबर 2018 में हुआ था। शुरुआत की बात करते हैं, शुभारंभ की बात करते हैं, शुभारंभ की बात करते हैं, सितंबर 2018 में प्रारंभ हुआ है। और इसके तहत कहा गया कि दोस्तों जो गरीब तबके के लोग हैं, बीपीएल परिवार से जो जुड़े हुए हैं, उनको क्या किया जाएगा भाई, उनको दोस्तों
5 लाख रुपया तक का जो है हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा कि अगर तबीयत खराब है, कुछ है, तो 5 लाख रुपया तक के इलाज वो करा सकते हुए सरकार पैसे देगी उनको। ठीक है, तो दोस्तों इनको मोदी केयर के नाम से भी जाना जाता है। और आगे बात करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण विकास योजना में से एक है। क्या सही है भाई? तो दोस्तों याद रखिएगा, तो ऐसा नहीं है भाई, तो आपका पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसका सिर्फ पहला ही सही है, दूसरा नहीं होगा भाई। आप लोग जानते हैं कि इसके तहत 107.4 मिलियन लोगों को दोस्तों इसके तहत जो है बेनिफिट दिया गया है। ठीक है, ओके, चलो आगे हम लोग बात कर लेते हैं और क्या क्या है भाई। लगभग 1 करोड़ लोगों को इनसे मतलब लगभग 1 करोड़ प्रारंभ कर चुका है, 1 करोड़ तक लोग इनका फायदा ले चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन, आपको बताना है हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन संबंधित कॉन्फ्रेंस ऑफ दी पार्टीज के 25वें सत्र का आयोजन हुआ है। COP25 का आयोजन हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है भाई। तो इससे संबंधित क्या उत्तर होगा, इस पर विचार करें। प्री-20 इम्प्लीमेंटेशन एंड एम्बिशन गैप भी, दूसरा है पेरिस समझौता की धारा 6 के अंतर्गत, तीसरा है क्षति एवं नुकसान वाली वर्षाएं अंतरराष्ट्रीय तंत्र। तो दोस्तों बताना 1 3 सही होगा या 2 3 सही होगा, 1 2 सही होगा, उपरोक्त में से सभी। जल्दी आप बताओ भाई क्या उत्तर होगा, जल्दी जल्दी आपको बताना है क्या सही जवाब होगा भाई। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों सब सही है। दोस्तों क्या है कि प्रत्येक साल जो है, प्रत्येक वर्ष दोस्तों क्या है कि दोस्तों जलवायु संबंधी जो है कॉन्फ्रेंस किया जाता है कि भाई जलवायु एक कह सकते हैं हमारे लिए बहुत बड़ा आतंकवाद के रूप में है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है यार, देख रहे हो कि अचानक जो है कहीं बहुत ज़्यादा बारिश, कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा सूखापन, ग्लेशियर पिघल रहा है प्रदूषण के कारण, तरह तरह की समस्या है। इसको लेकर के COP25 का जो सम्मेलन है दोस्तों ये हुआ था। तो प्री-20 इंपीरियल एंड एम्ब्रेशन गैप पेरिस समझौता की धारा 6 के तहत यह किया गया था। इसमें क्षति नुकसान वाली वर्षाएं अंतरराष्ट्रीय तंत्र की भी बात की गई। ओके भाई, तो उत्तर क्या होगा आपका, मतलब इनमें से सब हो जाएगा उत्तर। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं हुआ कहाँ था। तो दोस्तों 25वां जो है इनका सेशन जो है COP25 कब हुआ था, तो 2 से लेकर के 15 दिसंबर तक कहाँ हुआ था भाई, स्पेन में हुआ था। ठीक है भाई, 2 से लेकर के 15 दिसंबर 2019 कहाँ हुआ था, तो स्पेन में हुआ था, स्पेन में। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा स्पेन में यह ओके कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है भाई, चलो अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्या है भाई, हाल ही में आपको बताना है, नोट करते जाइएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय पोषण कृषि कोष परियोजना लॉन्च किया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय पोषण कृषि कोष, ठीक है भाई, तो बताना है भारतीय पोषण कृषि कोष मतलब किसान से संबंधित जो भी फंड है उनको यहीं से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये परियोजना लॉन्च किया। इस संबंध में बताया कि कौन कौन सा सही है। 2 घटक खाद्य मानचित्र श्रृंखला का विकास और मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि करना, इसरो के उन्नत वाइड फील्ड सेंसर में शामिल प्रोजेक्ट के डाटा सोर्स और नासा के मटरेड रिजोल्यूशन, ये जिन स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर। तो दोस्तों अब आपको बताना है इससे संबंधित कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों, या ना तो 1 ना तो 2। जल्दी बताओ भाई 10वां क्वेश्चन का सही जवाब, जल्दी जल्दी आपको बताना है। ओके, ओके, तो दोस्तों जल्दी से आप लोग बताओ क्या सही जवाब होगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से आपको बताना है क्या सही जवाब होगा भाई। ओके, कि दोस्तों बताना है भारतीय पोषण कृषि कोष से संबंधित बताना है क्या सही जवाब होगा। दोस्तों जल्दी जल्दी आप लोग बताने का प्रयास करें भाई। ओके, चलो भाई, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो दोस्तों ए वाला गलत है। और क्या है, 2 घटकों के खाद्य मानचित्र श्रृंखला का विकास और मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि करना नहीं है दोस्तों, मोटे अनाज के सिवा और सब में वृद्धि करना है। इसरो उन्नत वाइड फील्ड सेंसर में शामिल प्रोजेक्ट के डाटाबेस और नासा के मोटोरोड रिजोल्यूशन इसमें शामिल होगा। तो ये सही है। उत्तर क्या होगा आपका, सिर्फ 2 सही हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रयास है भाई। अब बात करते हैं
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको जवाब देना है दोस्तों। पहले की सहेली नाम से किस राज्य के माध्यमिक स्कूलों में क्लास चलाई जानी है? दोस्तों याद रखिएगा, वो बिहार हो जाएगा। बिहार मतलब किशोरियों के स्वास्थ्य के देखरेख के लिए, उनके विकास को लेकर के दोस्तों बिहार में क्या किया है कि दोस्तों शनिवार के प्रत्येक शनिवार को, ठीक है, प्रत्येक शनिवार के दिन यह पहेली की सहेली नामक जो एक विशेष जो है माध्यमिक स्कूलों में एक विशेष जो है योजना चलाया गया है। शिक्षा संबंधित है, किशोरियों को क्या करना है कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल कैसे किया जाए इसके बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छा है। ये सिर्फ किशोरियों के लिए है, किशोर के लिए नहीं है। ओके, तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में आप जानते होंगे। बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों बिस्मिल्लाह खां की बात करते हैं दोस्तों, शुभ महाराज, चंदन तिवारी, ध्रुव बेदी या चंदीप नारायण? जल्दी आप लोग बताओ। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं चंदन तिवारी को। चंदन तिवारी भाई आपके सामने दिख रहा है, यह है चंदन तिवारी। चंदन तिवारी महिला है, पुरुष का नाम नहीं है। चंदन तिवारी बहुत अच्छा जो है यह लोक गायिका है और ये लोक गायिका को ये पुरस्कार दिया गया। और दोस्तों आप जानते होंगे ना, ओके, तो दोस्तों इसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा कि ये दोस्तों लोक गायिका है। और दोस्तों जो पुरस्कार की मैंने बात किया था आपको, बिस्मिल्लाह खां का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ है? ये क्या था आपका दोस्तों, बिस्मिल्लाह खां बहुत फेमस व्यक्ति थे और दोस्तों इनका जन्म डुमरांव में हुआ था। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग दिवाली अच्छी तरह से मनाइएगा और ध्यानपूर्वक एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ये क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।